सबसे बढ़िया दवाई है शुगर की। पैदल चलो, कम से कम 10,000 स्टेप चाहिए पर डे। यदि शुगर से बचना है तो दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया दवाई है शुगर की। पैदल चलो, कम से कम 10,000 स्टेप चाहिए पर डे। यदि शुगर से बचना है तो दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा जा रहा है कि जिस तरह 2024 की लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, सारी पार्टियां अपना जोर खम दिखा रही हैं। उसी और एक और नए रूप में, नई पार्टी के रूप में बड़े ज़ोर शोर से उभरती हुई नज़र आ रही है, जिसका नाम राष्ट्र निर्माण पार्टी। राष्ट्र निर्माण पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रही है, जो कि निःशुल्क चेकअप कैंप लगा करके मोहल्ले मोहल्ले में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोग घर घर जा करके नए नए सिरे से जनता के बीच पहुंच करके कैंपेन शुरू कर दी है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में राष्ट्र निर्माण पार्टी अपना कितना दमखम दिखा सकती है, ये आने वाला समय बताएगा। इधर देखिएगा सर, इधर देखिए, इधर जोरदार तालियों के साथ
का अभिनंदन। है तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं कोई देवा भागं यथा पूर्वे समजनानामुपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। सायंकालीन के सत्र में इस पार्टी संबंधित संगोष्ठी में आप पधारे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों को ये खुशी होनी चाहिए और ये प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्र निर्माण पार्टी दिल्ली में क्यों प्रयासरत है, क्यों निरंतर सतत प्रयत्न करने में लगी हुई है। कुछ मुद्दों पर कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जिन पर हमें गंभीर विचार और चिंतन करना पड़ेगा। उसी उद्देश्य को लेकर के आप सभी को यहां एकत्रित किया गया है। बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, पार्टी का नाम रखने से पहले बहुत से विद्वानों ने, सुचिंतकों ने, योग्य पुरुषों ने, बंधु बांधवों ने कुछ सोच करके इस पार्टी का नाम दिया। और नाम आप सब लोग जानते हो, क्या नाम है? राष्ट्र निर्माण पार्टी। पार्टियों की कमी नहीं है इस भारत देश में। भैया बातचीत नहीं, कौन है? हमारा चिंतन और पार्टियों से अलग है। दूसरी पार्टियां झूठ बोलने को कहती हैं, झूठ बोलना सिखाती हैं, झूठ बोल करके वोट लेती हैं। हम आपको सच बोलना सिखाते हैं। हम आपको बेईमानी करना नहीं सिखाते, बेईमानी हम आपकी छुड़वाते हैं। हम आपको दारू पिलाना नहीं सिखाते, दूसरी पार्टियां दारू पिलाती हैं। हम लोग आपकी दारू छुड़वाते हैं। तो एक बेसिक अंतर। और दूसरी चीज, लोग आपको सिखाते होंगे कि सफलता का रास्ता जो है दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ने में है, कि आप आगे बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे जबकि आप दूसरे को पीछे छोड़ दें। हम इस ढंग का चिंतन आपको नहीं देते। हमारा चिंतन है कि सबको लेकर के आगे बढ़ना है और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति होती है। सबको आगे बढ़ना है। देखिए जी, कल मेडिकल कैंप ये लक्ष्मी नगर में है, उसमें हमने लोगों से अनुरोध किया है अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें वहाँ पर, उसका फ़ायदा उठाएं। सभी ढंग के जितने भी अधिकांश लोगों की जो है चेकिंग की व्यवस्था जो है वहाँ पर होगी, मेडिकल चेकअप की। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि हमारे जो नौजवान साथी विभिन्न क्षेत्रों में हैं, वो सब अन्य क्षेत्रों में भी इस ढंग के मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। तो उसके लिए अपने साथियों को बुलाया गया है कि वो आगे आने वाले दिनों में किस ढंग से मेडिकल कैंप लगा सकते हैं। दूसरा, हम नौजवानों के कैंप लगाना चाहते हैं आने वाले समय में।
कि जिससे कि उन्हें चरित्र निर्माण की, सदाचार की और नशे को छोड़ने के लिए और किस ढंग से स्वस्थ रह सकते हैं और किस ढंग से राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इन विषयों पर जो है उन चिंतन किया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी। तो इस ढंग से लगातार हमारे ये कार्यक्रम जो हैं वो चलते रहेंगे। साथ साथ में और जो कार्यक्रम चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो तो चलेंगे ही, परंतु ये राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए काम जो है हमारे द्वारा होता रहे। पिछली बार हम उतने तैयार नहीं थे, पर अब जो आने वाला समय है उसमें हम बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करके जाने वाले हैं। हर क्षेत्र में, जैसे लक्ष्मीनगर में भी कार्यक्रम हो रहा है, इसी ढंग से हर विधानसभा क्षेत्र में हम पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं, वहाँ सेवा कार्य करने वाले हैं, वहाँ जुलूस प्रदर्शन और जो भी कार्यक्रम है वो भी करेंगे, लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। मैं तो जो अपना अनुभव था, जो मैं अलग अलग स्थानों पर गया, कर्नाटक के बारे में जो मुझे जानकारी मिली, और वहाँ पर अभी पीछे आपने देखा होगा कि वहाँ एक बीजेपी के एमएलए थे, उनके घर पर किस ढंग से कितना कैश मिला था और वो पैसा डिमांड कर रहे थे। ये एक घटना नहीं है, हर जगह इसी ढंग की घटनाएं हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल का तो हमने देखा ही है कैसा उनका तरीका है, बीजेपी का भी उसी ढंग का करप्शन का हाल है, कांग्रेस पहले से ही बदनाम हो चुकी है। तो सभी पार्टियां एक थैली के चट्टे बट्टे की तरह से हो रही हैं। तो इसलिए हम एक अल्टरनेटिव के रूप में आना चाहते हैं। हम समाज का निर्माण करते हुए, समाज के हित में काम करते हुए हम पब्लिक के बीच में जाना चाहते हैं। उसकी मैं बात नहीं कर रहा। देखो, केवल पुलिस विभाग के नाम से जो है राजनीति नहीं चला करती, ये तो आम पब्लिक के सहयोग से राजनीति चलती है, और इसलिए हम आम पब्लिक के पास जाएंगे। पुलिस विभाग में जो लोग हैं, ठीक है, किसी का समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा वो उतनी बड़ी बात नहीं है। हम तो पब्लिक के मुद्दे लेकर के, पब्लिक की सेवा करके, पब्लिक के काम करके, उसके आधार पर हम वोट लेना चाहते हैं। इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, परंतु हाँ, कर्नाटक में आने वाले समय में, अभी जैसे गुजरात में चुनाव हुए थे तो हमने अपने 3 कैंडिडेट वहाँ पर खड़े किए थे। उससे हमें अनुभव हुआ कि वहाँ ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। जब गाँवों में घूमे, शहरों में घूमे, तो पता लगा वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। इसी ढंग से कर्नाटक में भी हम अभी आने वाले चुनावों में हम अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं। हरियाणा में हम अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं, और जहाँ भी मौका मिलेगा हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत संगठन, हमारी पार्टी का संगठन सब लोगों को एक साथ उन्नति के रास्ते पर चलाने का रहेगा। जो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी की वजह से, धन अभाव की वजह से, किसी भी कारण से, विकलांगों का देखभाल करना, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास धन का अभाव है, उनको कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करवाना, जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको प्रेरित करना कि आपके ही देशवासी हैं जो गरीब हैं, अपने ही देशवासियों की मदद करें, उनको रिक्शा, ई रिक्शा दें, उनको इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दें, और इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं कोई भूखा ना सोए, सबके पास पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र हों। निर्माण पार्टी के माध्यम से हम बहुत सारे सेवा प्रकल्पों को लेकर के चल रहे हैं। उसमें हम यूथ को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी आप हमारे कार्यक्रम को देख भी रहे होंगे कि हमें समाज को एक सही दिशा देनी है, हमारे युवाओं को नशा मुक्त करना है। आज के समय में देखते हैं कि हमारे 16 साल के, 18 साल के या 20 साल के जो युवा हैं वे भी नशे की गिरफ्त में आ गई हैं। और हम अपनी बहनों को जब देखते हैं या रास्तों से निकलते हैं तो रास्ते में हमारी बहनें खड़े होकर के सिगरेट पीती हैं और छल्ले बना करके उड़ा रही होती हैं। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। इससे प्रतीत होता है कि हमारा राष्ट्र गर्त में जा रहा है। और सरकारें, आपने दिल्ली में केजरीवाल सरकार को देखा है किस तरह से उन्होंने युवाओं को इस नशे की चपेट में डालने की कोशिश की है। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हमारा टारगेट युवा हैं। हम, आप देख भी सकते हैं, हमारे आज के भी कार्यक्रम में युवा साथी ज़्यादा आ रहे हैं और प्रशिक्षणों के माध्यम से हम अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। स्वस्थ समाज की हम संरचना कर रहे हैं और ऐसा ही हम अपने संगठन को बनाना चाहते हैं।